कितना बड़ा मजाक किया गया भारतवर्ष के इतिहास के साथ। लेख साभार एक लेखक की यात्रा गाथा से लिया है। एक बार मेरा मित्र अपने दोस्तों के साथ हिमाचल के पालमपुर से होकर ट्रैकिंग पर जा रहे थे। मार्ग में मां भगवती ज्वाला जी का प्रसिद्ध मंदिर आता है, जो कि कांगड़ा नगर से 30 किलोमीटर दूर एक नदी के तट पर है। हमने सोचा कि मां भगवती के दर्शन करते हुए चलते हैं। मंदिर अति प्राचीन और 51 शक्तिपीठ में से एक है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक बड़े से हाल जैसे स्थान पर भूमि से अलग अलग स्थानों पर 9 स्थानों पर ज्वाला प्रकट हो रही है। उसे ही मां का स्वरूप मानकर हम हिंदू उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो मंदिर से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, किंतु मंदिर के सूचना पट पर एक लिखी हुई सूचना को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पर लिखा है कि एक बार अकबर इस मंदिर के दर्शन करने आया था। उसने मंदिर में जलती ज्वाला को बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्वाला नहीं बुझी तो माता के चमत्कार से प्रभावित होकर अकबर नंगे पैर मां के दर्शन करने आया और सोने का छत्र चढ़ाया, साथ ही मंदिर को भूमि दान दी। मुझे उस लिखित सूचना पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने वहां के पुजारियों और अन्य अधिकारियों से इस विषय पर बात की, किंतु सभी ने एक सा ही उत्तर दिया कि ये सब सत्य लिखा है। पर मुझे भली भांति झांत था कि अकबर मूर्ति भंजक था। उसने हिंदू धर्म को मिटाने के अनेक प्रयास किए थे, जो इतिहास में लिखे हैं। वो क्रूर इस्लामी जिहादी किसी हिंदू आस्था पर कभी श्रद्धा नहीं दिखा सकता था। जो अकबर अहंकारी व इस्लामी जिहादी फितूर के कारण मेवाड़ को नष्ट करने की इच्छा रखता हो, जो एक ही दिन में चित्तौड़ो दुर्ग के पास 30,000 हिंदू नागरिकों को कत्ल करवा सकता है, वो किसी हिंदू आस्था पर सोने का छत्र चढ़ाएगा? ये संभव ही नहीं। मैंने अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए प्रयास जारी रखे। मेरे मित्र थके हुए थे, इसलिए वे आगे पालमपुर होटल चले गए और मैं मंदिर में सत्य की खोज पर निकल पड़ा। बहुत प्रयास करने पर भी कोई सूत्र हाथ नहीं आ रहा था। तभी वहां सुरक्षा में तैनात एक हिमाचल के महानुभाव, जो कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त भाई है, उन्होंने मेरी जिज्ञासा को समझा और मुझे लेकर परिसर के पास अपने निवास पर आए। मुझे जलपान करवाया और कहा, मुझे अधिक कुछ झात नहीं है, किंतु मैं तुमको एक विद्वान का पता देता हूं। उनसे मिलो, अवश्य ही कुछ न कुछ सत्य पता चल जाएगा। उन्होंने मुझे एक पता दिया, जो पालमपुर के रामशरण भारद्वाज जी का था। मैं किसी तरह बारिश में रात के 8 बजे तक गांव पहुंचा। भारद्वाज जी ने मुझे देखकर पहले तो समझा कि कोई बालक सहायता के लिए आया होगा, किंतु मैंने जब उनसे ज्वाला देवी मंदिर पर लिखे सूचना पट्ट के विषय में जानकारी चाही, तो वे पहले तो कुछ असहज दिखे, किंतु मुझसे 2 प्रश्न करने के बाद मुझे उन्होंने गंभीरता से लिया और अंदर बुला लिया। कपड़े बदलने के लिए दिए, फिर दूध और गुड़ देकर मेरी कंपकंपी को बंद करवाया। फिर हमने चर्चा की। भारद्वाज जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और इतिहास पर कई थीसिस लिखी हैं। मुझे बताया कि ये सत्य है कि नूरपुर और चंबे पर हमला करने के लिए अकबर ज्वाला मंदिर पर आया था, और ये भी सत्य है कि मंदिर की ज्योति को बुझाने के प्रयास भी किए, किंतु जब पानी की नहर लाकर भी अकबर ज्योति को बुझा नहीं पाया, तब मंदिर का विध्वंस करवाया और ज्योति स्थल पर बड़ी बड़ी शिला रखवाकर और वहां के सभी पुजारी आदि सबको मारकर चला गया। बाद में चंबा के राजा संसार चंद ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर पर सोने का छत्र, और साथ ही महाराजा के पुत्र शेर सिंह ने मंदिर के मुख्य द्वार को चांदी के द्वारों से सजाया था। मैंने जब मंदिर परिसर में लिखे सूचना पर उनका ध्यान दिलाया, तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये सूचना हिंदू समाज की मूर्खता और जिहादी कौम की चालाकी दिखाता एक झूठ है। सरकारी आदेश से ये सूचना लिखवाई गई है, जिससे हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बढ़े और अकबर को महान बनाया जा सके। हमारे देश के वामपंथी इतिहासकारों ने हमसे किस तरह एक एजेंडे के तहत झूठ बोला है, आप समझ गए होंगे।